हेलो गाइस, मैं रेखा शर्मा दिल्ली से। और आज हम आए हैं दुर्गा देवी मंदिर। तो ये देखिए, पहाड़ों के बीच में झिलमिल झिलमिल ये मंदिर, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। तो ये पहाड़ों के बीच में ये मंदिर आते हम हमेशा है, लेकिन इसका ब्लॉग मैं पहली बार बना रही हूँ। तो ये नीचे नदी है, ये नीचे नदी और ये ऊपर इसका झरना। पहाड़ों की खासियत ये है कि उनके जगह जगह पर ये झरने ज़रूर बहते हैं। ये देखिए झरना, ये कहाँ से कहाँ तक ये झरने आते हैं। यही तो पहाड़ों की खासियत होती है कि यहाँ झरने, चट्टानें, नदियाँ, बस चारों तरफ यही चीज़ों से घिरा हुआ पहाड़ होता है। और पहाड़ी लोग भी पहाड़ों की तरह मजबूत और नदी की तरह सरल और झरने की तरह तेज़ बहाव होता है उनके अंदर, तभी तो पहाड़ी मजबूत होता है। तो ये मैं आपको ले चलती हूँ दुर्गा देवी मंदिर में। और ये देखो चारों तरफ पहाड़, पथरीले पहाड़ से घिरा हुआ। और ये हमारे साथ है, हेलो तनी, तो मेरे पति जी, भाभी, हम एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे भाभी हैं। और ये हम मंदिर की तरफ आ गए। ये ऊपर चट्टानों से घिरा हुआ। यहाँ तो रोकने का है, यहाँ पे फिर रहेगा, मंदिर बन रहा है इधर। तो ये आ गया है मंदिर। ये मंदिर है, ये मंदिर प्रवेश। ये बहुत माना हुआ मंदिर है। हाँ, ये बहुत माना हुआ मंदिर है। और इसके नीचे ये नदी भी बह रही है, कल 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 कल। ये दुर्गा देवी मंदिर। ये कोटा से 11 मिनट की दूरी पे है, ज़्यादा नहीं है। ये कितने मिनट की दूरी पे है? ये कितने मिनट की दूरी पे है? आधा घंटा लगता है कोटा से आते हुए। इसमें ज़्यादा दूर नहीं है। और ये इसकी सीढ़ियाँ चलते हुए मंदिर में, गुफा में बना हुआ है ये मंदिर नीचे। दुर्गा देवी मंदिर जो कोटद्वार से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अपनी आस्था के लिए जाना जाता है। माँ दुर्गा पहाड़ियों के बीच गुफा में स्वयं प्रकट हुई। यह मंदिर कोटद्वार दुगड्डा मार्ग स्थित है और चरक संहिता में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ भक्त मनोकामना पूरी के लिए यहाँ पर आते हैं। ये प्राचीन गुफा में शिवलिंग के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। बहुत पुराने काल में, प्राचीन काल में यह मंदिर बहुत प्राचीन और जनश्रुति के अनुसार माँ दुर्गा ने इस स्थान पर स्वयं प्रकट होकर भक्तों की इच्छाएं पूरी की। इसमें यहाँ पर गुफा है और मुख्य मंदिर सड़क के पास, लेकिन प्राचीन रूप से 12 फीट लंबी गुफा के अंदर है। जो यहाँ पर ये मंदिर की गुफा है वो 12 फीट अंदर है, जहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा चट्टानों से निकली हुई मानी जाती है और एक ज्योति निरंतर यहाँ पर जलती रहती है। यहाँ पर निरंतर एक ज्योति जलती रहती है, जो आपको अभी दिखाई देगी कि यहाँ पर अंदर एक ज्योति प्रज्वलित होती है। और बारी बारी से हम लोग उसके अंदर जा रहे थे और दर्शन कर रहे थे ज्योति के। और बाहर शिवलिंग है और यहाँ पर पंडित जी बैठते हैं। ये विभूति है जहाँ पर हवन वगैरह होते हैं। ये शिवलिंग है यहाँ पे। और इसके अंदर जो गुफा है वहाँ पर माँ दुर्गा की ज्योति प्रज्वलित है इस गुफा के अंदर। और ये गुफा 12 फीट लंबी है। इन्होंने गंदगी फैला दी ना लोगों ने वहाँ पे। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बारात कोटद्वार से गुजर रही थी। बारातियों ने मंदिर में विश्राम किया और जब वे आगे बढ़े तो दुल्हन गायब हो गई। घने जंगल में कोई रास्ता ना होने के कारण सभी हैरान थे और अचानक दुर्गा के गायब होने का रहस्य मंदिर में जुड़ गया। जो दुल्हन थी वो माँ दुर्गा थी और उस दिन से माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान हो गई। ये मंदिर जो है एक सिद्ध पीठ माना जाता है और दूर दूर से भक्त जो है इसके दर्शन करने आते हैं।
और ये पौड़ी गढ़वाल में तो बताइए मैंने आपको, कोटद्वार में है ये। और ये जो इसके नीचे नदी बह रही है उस नदी का नाम खो नदी है। अच्छा, खो नदी, यहाँ पर लोग पहले पिकनिक वगैरह मनाते थे, खाना पीना खाते थे शाम का टाइम, और यहाँ पर मौज मस्ती करके लोग अपने घर को जाते थे। और गर्मियों के टाइम पे तो पूरा कोटद्वार यहीं पर आकर अब बहुत इंजॉय करता था। बहुत ठंडा पानी, हम भी एक दो बार गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या है ना, लोगों ने यहाँ पर गंद फैलाना शुरू कर दिया, पनिया, कागज, कुछ भी गंद। तो मंदिर परिषद ने वहाँ पर ये लोगों के लिए बंद कर दिया। तो यही है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं, पहाड़ों पर जाएं, कहीं जाएं, बस गंद ना फैलाएं, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वहीं पर रहने दें। और जो हम लोग खा पी कर गंद फैलाते हैं वो अपने साथ लेकर आएं और अपने साथ लेकर रखें। तो इस मंदिर की महानता बहुत है। हमारे गढ़वाल के कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं जाता होगा, क्योंकि ये मंदिर रास्ते में पड़ता है। तो हर कोई आते समय जाते समय इसके दर्शन जरूर करते हैं। ये 12 फीट अंदर ये गुफा है जहाँ पे ज्योति प्रचलित है माता की। और सिद्धपीठ है ये मंदिर। और कहते हैं कि 500 साल पुराना मंदिर है ये। लेकिन जो इसके, ये नीचे तो 500 साल पुराना है, लेकिन जो उसके ऊपर जो मंदिर बनाया उसको 50 साल हुए हैं अभी। तो 50 साल हुए, वो भी किसी के सपने में माता रानी आई थी कि मेरा यहाँ पर मंदिर स्थापित करो। तो वो मंदिर फिर यहाँ पर बनाया गया था ऊपर। तो यहाँ पर लोग घंटियाँ चढ़ाते हैं, छत्र चढ़ाते हैं, और अपनी जिनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर छत्र और घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो ये इस मंदिर की कहानी थी। कहानियाँ तो बहुत है मंदिर के बारे में, पहाड़ों की सुंदरता के बारे में। और यहाँ के पंडितों से पूछो तो वो बहुत कहानियाँ सुनाते हैं कि किसी ड्राइवर के सपने में माता आई थी, तो माता ने कहा मेरा यहाँ पर मंदिर बनाओ। तो उसके बाद ये ऊपर मंदिर बनाया, नया मंदिर इन्होंने इसके ऊपर। यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं और ऊपर जाके ये मंदिर है। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये बहुत रास्ता। देखो, शांति के लिए लोग जाते हैं और पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए लोग जाते हैं। जितनी सुंदरता पहाड़ों पर है वहाँ उतनी सुंदरता कहीं भी नहीं है। लेकिन पहाड़ों के लोग आज भी गरीबी में जीते हैं, क्योंकि वहाँ पर आय का कोई साधन नहीं है। और मजबूरी में हम लोगों को शहरों के तरफ मुड़ना पड़ता है, और अपनी रोजी रोटी के लिए हम लोग शहरों में आ जाते हैं और यहीं बस जाते हैं। फिर हमारे परिवार सब हम लोग यहीं बसते हैं और तरस जाते हैं अपनी पहाड़ों को देखने के लिए। जब भी हमें कोई मौका मिलता है या कोई बहाना मिलता है, हम अपने पहाड़ों को के दर्शन ज़रूर करना चाहते हैं कि हम अपने पहाड़ों को देखें। लेकिन पहाड़ों के दर्शन वही करना चाहेगा जिसका बचपन पहाड़ों में बीता हो। ये भी एक हकीकत है। जो बच्चे, मतलब सबके लिए नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग तो शायद पहाड़ों में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन जो हम पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग पहाड़ों से जुड़े हुए हैं, वो अपनी जन्मभूमि में ज़रूर जाना चाहेंगे और उस माँ के दर्शन करना चाहेंगे जो हमारी कुल देवी है। तो ये हम लोग भी बहाना ढूंढते हैं जाने का कि कब हम अपने पहाड़ों पर जाएं और वहाँ दर्शन करें। ये पंडित जी विभूति भी देते हैं सबको। हवन होता है तो उसकी विभूति होती है, शुभ होती है, अच्छी होती है। हम लोगों की आस्था है तो हम लोग मानते हैं इसको।
तो ये थी दुर्गा मंदिर की कहानी। और ये चारों तरफ से घिरा हुआ मंदिर, खो नदी नीचे बह रही है जिसका रास्ता अब बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता बिल्कुल मनमोहक है। वो कहते हैं ना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। पर अब यहाँ जाड़ों का मौसम नहीं है, सिर्फ जाड़ों में ही होता है। बाकी दिन में तो खूब धूप खिली रहती है। दिल्ली में धुंध थी और पहाड़ों पर धूप थी, तो क्या कहना। तो पहाड़ों में अब ठंड तो रह नहीं गई, क्योंकि ट्रैफिक पूरा पहाड़ों पर चला गया है, रश हो गया है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए कि कैसा ब्लॉग बनाया मैंने। तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दर्शन कराती रहूँगी, कभी पहाड़ों के, कभी शहरों के, कभी घर के।